Hi friends and welcome to my channel. You can subscribe to our channel. You can also hit the like button and you can press the bell icon so that you'll be notified each time we upload a video. The Mystic Drum, written by Gabriel Okara. इस पोएम को समझने से पहले इसके पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं. Gabriel Okara is a Nigerian poet and a novelist whose work has been translated into several languages. यानी कि गैब्रियल ओकारा एक नाइजीरियन पोएट थे और नॉवलिस्ट भी थे जिनका काम इतना ज़्यादा मशहूर था कि उन्हें कई सारे भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया. आफ्टर हिज फर्स्ट पोएम द कॉल ऑफ द रिवर नन won an award at the Nigerian Festival of Arts in 1953, several of his poems were featured in the Nigerian literary journal Black Orpheus. यानी कि इनकी जो फर्स्ट पोएम थी जिसका नाम था द कॉल ऑफ द रिवर नन, उसने एक अवार्ड जीता था नाइजीरियन फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स में 1953 में, जिसकी वजह से उनके कई सारे जो पोएम्स थे वो नाइजीरियन लिटरेरी जर्नल ब्लैक ऑर्फियस में फ़ीचर किए गए. अब ये जो पोएम है ये एमए इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है. अब ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम से कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ गैब्रियल ओकारा's पोएम द मिस्टिक ड्रम. मेन थीम, मेन आइडिया क्या है इस पोएम का, जो कि गैब्रियल ओकारा जो कि एक नाइजीरियन पोएट थे उन्होंने लिखी है. सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ गैब्रियल ओकारा's पोएम द मिस्टिक ड्रम is the damaging effect of colonialism in the spiritual pulse of African life. यानी कि ये उस वक्त की पोएम है जब अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स की हुकूमत से, और ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा सलूक किया अफ्रीका के साथ, और फिर अफ्रीका उस तरह का अफ्रीका नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था. सो दिस पोएम इज़ अबाउट द डिफ़िकल्टीज़, द पेन एंड द सफरिंग्स ऑफ द अफ्रीकन पीपल. जो भी जुल्म अफ्रीका पर हुआ है ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस पोएम में उन सारी चीज़ों को दोहराया गया है to make people understand that Africa has changed and Africa is not the same Africa it used to be before decolonization. And this poem was written after decolonization. A poem written by Gabriel Okara that is called The Mystic Drum. The Mystic Drum. The mystic drum in my inside, and fishes danced in the rivers, and men and women danced on land to the rhythm of my drum. यानी कि मेरे अंदर एक मिस्टिक ड्रम है जिसकी धुन से नदियों में मछलियाँ नाचने लगती हैं और धरती पर आदमी और औरत नाचने लगते हैं. But standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head. मगर वो जो झाड़ के पीछे एक लड़की ठहरी हुई है जिसकी कमर के अतराफ पत्तियां हैं, वो सिर्फ मुस्कुराती है और अपना सर हिलाती है. Still my drum continued to beat, rippling the air with quickened tempo, compelling the quick and the dead to dance and sing with their shadows. यानी कि मेरा जो ड्रम है उसकी धुन से हवा में एक लहर उत्पन्न हुई है और जो मुर्दे हैं उन्होंने गाना और नाचना शुरू कर दिया है अपने सायों के साथ. But standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head. लेकिन जो झाड़ के पीछे जो लड़की खड़ी हुई है जिसकी कमर के अतराफ पत्तियां हैं, वो सिर्फ मुस्कुराती है और अपना सर हिलाती है. Then the drum beat with the rhythm of the things of the ground and invoked the eye of the sky, the sun and the moon and the river gods, and the trees began to dance. The fishes turned men and men turned fishes, and the things stopped to grow. यानी कि जो मेरा मिस्टिक ड्रम है उसकी धुन पर आसमान की आँख खुल चुकी है, जो सूरज है, जो चंद्रमा है और जो नदियों के भगवान हैं और जितने भी पेड़ हैं
वो सब नाचने गाने लगे हैं। जो मछलियां हैं वो आदमियों में बदल चुकी हैं और जो आदमी हैं वो मछलियों में बदल चुके हैं और तमाम चीजें उगना बंद हो चुकी हैं। But standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled with a shake of her head. मगर जो झाड़ के पीछे जो लड़की ठहरी हुई है, जिसकी कमर के अतराफ पत्तियां हैं, वो सिर्फ मुस्कुराती है और अपना सर हिलाती है। And then the mystic drum in my inside stopped to beat, and men became men, fishes became fishes, and trees, the sun and the moon found their places, and the dead went to the ground, and things began to grow. जो मिस्टिक ड्रम मेरे अंदर बज रहा था वो अब रुक चुका है और आदमी वापस आदमियों में बदल चुके हैं। जो मछलियां हैं वो वापस मछलियां बन चुकी हैं। जो झाड़ थे, जो सूरज था, जो चंद्रमा था, उन्होंने अपनी जगह वापस ले ली है और मुर्दे वापस अपनी जमीन में जा चुके हैं और तमाम चीजें उगना फिर से शुरू हो चुकी हैं। And behind the tree she stood with roots sprouting from her head and leaves growing on her head and smoke issuing from her nose, and her lips parted with her smile turned cavity belching darkness. यानी कि झाड़ के पीछे जो लड़की खड़ी थी उसके सर में से पत्तियां निकलने लगी, उसकी नाक में से धुआं निकलने लगा, उसके होंठ अलग हो गए और एक कैविटी से डार्कनेस छा गई। Then I packed my mystic drum and turned away, never to beat so loud anymore. तो गैब्रियल ओकारा इस पोएम में एक लड़की का, एक लेडी का जिक्र करते हैं। तो वो लेडी जो है एक एम्बलम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ल्योर ऑफ वेस्टर्न लाइफ, वेस्टर्न लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि पहले वेस्टर्न लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है सबको, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितनी डिसटेस्टफुल है। और ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से, वेस्टर्न ल्योर की वजह से जो लाइफ है वो बहुत ड्राई हो चुकी है। और इसमें जो स्मोक का जिक्र किया जाता है वो होता है पोल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया है। एंड इसमें जो बेल्चिंग डार्कनेस का जिक्र किया गया है उसका मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर ने अफ्रीकन कल्चर को ख़त्म कर दिया है, उनके इमोशंस को अंधेरे में कर दिया है। अब अफ्रीका उस तरह का अफ्रीका नहीं रहा जैसे कॉलोनाइजेशन से पहले था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।